तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मैं हूं शेर बहादुर विश्वकर्मा वंशी और आप सभी का अपने चैनल फिश टेम्पल पर स्वागत है। तो बच्चों, जेईई मेंस आने वाला है, ठीक है ना। 29 अप्रॉक्स स्टार्टेड डेट आ गई है और 29, 30 और एक दो लगभग 2 तक होगा पेपर, ठीक है ना, 2 फरवरी तक। तो अब एडमिट कार्ड लगभग 2-3 दिन पहले आएगा, तो आप सभी सतर्क रहिएगा, एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। और एक चैप्टर मान लीजिए, एक चैप्टर है जिसमें कोई भी एडवांस हो या जेई हो, ठीक है ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कोई भी फंक्शन देंगे, कोई भी चीज़ देंगे, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज़ जरूर घुसा देंगे, क्या? इनइक्वालिटीज़ और मॉडुलस वैल्यू। इनइक्वालिटीज़ और मॉडुलस वैल्यू, इसी को हम लगभग 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। जिसका पहला लेक्चर आज आपको हम देने जा रहे हैं, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या? इसमें हम पहले पढ़ेंगे फंक्शन। क्या? फंक्शन। फंक्शन क्या था? और फंक्शन में ही पढ़ेंगे क्या हम? वेरिएबल। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। फंक्शन को एकदम देसी भाषा में समझेंगे। आप सभी ने क्या कोई मशीन देखी है? कोई भी मशीन हो, उसमें क्या हम इनपुट डालते हैं और हमको क्या करता है, प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट क्या करती है वो मशीन? देती है। या फिर कुछ रहता है एजेंट्स, उसको उसमें मिलाती है अंदर में ही, ठीक है ना। और एजेंट्स का काम क्या करता है? कांस्टेंट करता है। तो आइए इसी को हम समझते हैं। तो फंक्शन मान लीजिए क्या है, एक आटा चक्की है, आटे वाली मशीन जो आपने देखा है। ऐसा हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको कुछ आपसे जो फ्रैंक हो, हमेशा जो आपने हमेशा हर चीज़ को उसको देखा हो, हम उससे रिलेटेड क्या करें, एग्जाम्पल दे। मान लीजिए आटा चक्की है। क्या है? आटा चक्की है। आटा चक्की क्या है? पूरा सिस्टम अरेंजमेंट जो होता है आटा चक्की का, जतड़ी अंदर में रहती है, सॉफ्ट रहता है, बेल्ट रहती है, क्या कहता है, ऊपर रहता है, ये सब चीज़ों को कंबाइनली कहोगे क्या? फंक्शन कहोगे। तो ये आटा चक्की है मान लीजिए, ठीक। अंदर में से क्या लगी है? जतड़ी लगी है, ये पत्थर का। यहाँ से क्या देता है? आउटपुट, ठीक। यहाँ से हम क्या डालते हैं? इनपुट। इनपुट, ठीक। और इधर क्या कर रहा है? अंदर में क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग। इस पूरे अरेंजमेंट को, होल अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम कॉल्ड फंक्शन। ये देसी भाषा है, हम जैसे आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा फील आ जाए कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होता है? एक आटे की जैसे चक्की होती है उस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये पूरी मशीन है, इस पूरी मशीन को क्या बोलेंगे हम? फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। इसमें जो हम इनपुट डालते हैं, जो हम इनपुट डालते हैं, इनपुट, ठीक है ना, इनपुट जो डालते हैं वो क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल किस? वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। पहला है क्या? डिपेंडेंट, और दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। पहला है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। पहला है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट, ठीक। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है डिपेंडेंट नहीं, क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि गेहूं क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। गेहूं क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आटा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या आपको पता लगता है कि जिस तरीके का आप गेहूं डालेंगे इस फंक्शन में, मतलब इस आटे की चक्की में, उस तरीके का आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। उस तरीके का आपको क्या मिलेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, ठीक है ना।
उस तरीके का डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। तो आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि ऐसा ये इसकी ऐसी वैल्यू होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये क्या रहता है, इनकी पूरी फ्रीडम रहती है, ठीक है ना। ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक। इनपुट किसी पर डिपेंड नहीं करता, आउटपुट डिपेंड करता है किस पे? इनपुट पे, ठीक है ना। आटा डिपेंड करेगा किस पे? गेहूं पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। किस तरीके का गेहूं डालें, साफ डालें हैं, गंदा डालें हैं, कैसे, उसी तरीके का आपको आटा मिलेगा, ठीक। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी 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 ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जो आटा मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या है आउटपुट? क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। आया समझ में? तो वेरिएबल दो तरीके के हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो इनपुट होता है फंक्शन में, जो हम इनपुट कोई भी डालते हैं, लेट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या? fx क्या है? एक फंक्शन है, क्या है? एक मशीन है, क्या है? एक मशीन है। मशीन का अरेंजमेंट हम देखते करते हैं, क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लेते हैं, या लीनियर ही मान ले रहे हैं, चलो। 5x² + 6, 5x² + 6 क्या एक फंक्शन है। इसका अरेंजमेंट कैसे किया? मान लीजिए जतड़ी है इसकी, ये क्या है? सॉफ्ट है। ऐसे ही क्या होता है, इसमें जतड़ी है, सॉफ्ट है, वैसे ही इसका क्या फंक्शन का अरेंजमेंट किया गया रहता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कभी चेंज नहीं होती, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल वैल्यू। और ये किस फॉर्म में होता है फंक्शन के अंदर? कैसे लिखा रहता है? या तो प्लस या फिर माइनस के फॉर्म में, प्लस या फिर माइनस के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। ठीक आया समझ में? फंक्शन की क्या वैल्यू को क्या करता है? बढ़ाता है उसमें जुड़ करके, या फिर घटा देता है, ठीक है ना। उस हिसाब से फंक्शन को ऊपर नीचे। तो ये है पूरा फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या डालते हैं? हमको इनपुट डालते हैं, क्या? इनपुट। मान लीजिए हम मान लेते हैं क्या, x = हमने कुछ इनपुट डाला, क्या डाला? 2 डाला, क्या डाला? 2। तो हम मशीन में डाले क्या? 2 डाले। फंक्शन क्या है? एक मशीन है। हमने इसमें क्या डाला? इनपुट डाला। और आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो क्या करते हैं? हम प्रोसेसिंग करते हैं। कैलकुलेशन जो आप करते हो वो क्या है? प्रोसेसिंग है। क्या है? प्रोसेसिंग है। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक। तो 2 नहीं 4 + 6, 5 चौक 20, क्या है? 26। तो इसका जो आउटपुट मिला, ये क्या है? आउटपुट, आउटपुट, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। हमको ये क्या मिला? डिपेंडेंट वैल्यू मिली। क्या मिली? डिपेंडेंट वैल्यू। किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है ना। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। ये बात हुई फंक्शन की। क्या है ये? फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसमें हम कोई इनपुट डालते हैं और हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आए समझ में? ये पूरी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चाहे तो डिफिनीशन लिख लीजिए। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या होता है? ये ऐसा वेरिएबल होता है जो फंक्शन की क्या कहता है? ये डिपेंड नहीं करता किसी भी वैल्यू पर, ठीक है ना। इसकी खुद आप जो वैल्यू डालोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आया समझ में? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन के अंदर ये तो प्लस के फॉर्म में रहेगा, तो माइनस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। और ये अनचेंजेबल होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती फंक्शन की। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? वेरिएबल्स है। वैल्यू बदलती रहती है। उसमें भी डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जो डिपेंडेंट होता है किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट पर। इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता।
इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बात रही, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये अनचेंजेबल होता है और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कौन सा है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 6 लिखा है तो 6 लिखा है, प्लस या माइनस के फॉर्म में भी हो सकता था। आया समझ में। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है ना। डोमेन और रेंज क्या होता है, इसी फंक्शन में हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम डोमेन एंड रेंज निकालने का। एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो मान लीजिए कोई फंक्शन है, क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3। तो फंक्शन कई तरीके के होते हैं, फंक्शन कई तरीके के होते हैं। ये कैसा फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ये किसमें लिखा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ठीक। रेशनल फंक्शन की एक शर्त भी होती है। अब इसका हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। अच्छा, डोमेन और रेंज होता क्या है, जिस तरीके से, अब मान लीजिए ये कुछ स्पेशल टाइप की चक्की हुए स्पेशल टाइप का फंक्शन हो, ठीक है ना। उसमें किस तरीके का, अगर मान लीजिए किस तरीके का गेहूं डालना उचित होगा, वो किस तरीके के गेहूं को एक्सेप्ट करेगी, जो बढ़िया साफ हो, क्लीन हो, नीट एंड क्लीन हो, ठीक है ना। उस तरीके का गेहूं एक्सेप्ट। आप गंदा गेहूं डाल रहे हो तो क्या, मशीन या तो खराब हो जाएगी या तो फिर आउटपुट ही नहीं देगी। तो उसी तरीके से क्या रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन की कुछ खूबी होती है। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन की डेफिनेशन जान जाइए। डोमेन क्या होता है, ऑल द वैल्यूज, ठीक है ना, जो किसके लिए वैलिड हो, इस फंक्शन के लिए, ठीक है ना। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और किसके लिए, किसको सेटिस्फाइज करें, किसको, फंक्शन को, ठीक है ना। ऑल द वैल्यूज सेटिस्फाइज फंक्शन, ऑल द वैल्यूज विच सेटिस्फाइज फंक्शन, इज सेटिस्फाइज फंक्शन, ठीक है ना। ऑल द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर क्या लिख सकते हो, इनपुट लिख सकते हो, क्या, इनपुट। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज में हम क्या करते हैं, रेंज में हमको जो फंक्शन में जो हम वैल्यू इनपुट करते हैं उसका हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। ये क्या है, ऑल आउटपुट्स, ऑल आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन with respect to independent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या, इस क्वेश्चन को। ये क्या, एफ एक्सिस क्या है, रेशनल फंक्शन, क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। और ये लिखा किस फॉर्म में जाता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू एक्स क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कर लेंगे, सीधी सी बात, हम क्या निकाल, डोमेन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डोमेन, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे, x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0, यही होगा ना। इसका क्या है, क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स पार्ट x माइनस 3, x माइनस 3 है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें सारी वैल्यू ले सकते हो, इस फंक्शन में हर तरीके की वैल्यू डाल के तुम इसका आउटपुट निकाल सकते हो, परंतु 3 आप कभी नहीं ले सकते हो। 3 आप कभी 3 मत डालिएगा, ठीक है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो इस फंक्शन की वैल्यू हो वो सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट, इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब आप ये वैल्यू नहीं डाल सकते। लिखने का ये तरीका होता है, आप क्या, 3
नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। 3 नहीं लिख सकते हो, इसको अभी लिखना हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इसे और भी तरीके से लिखा जा सकता है, आया समझ में, ठीक। और भी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये देखिए ऐसे -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, आया समझ में, ठीक है। अब रेंज की बात करें, ये था इसका क्या डोमेन, क्या है डोमेन है, ये क्या है डोमेन। हम बात करेंगे किसकी, रेंज की। रेंज क्या होता है, जो वैल्यू, जो आउटपुट हमको मिलता है उसको निकालने का तरीका, उसको निकालने का कई तरीका होता है, हम एक तरीका भी बताते हैं, बाकी की बात हम बाद में बताएंगे। x-2 क्या है, x-3, हम लेट मान लेते हैं क्या, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या नीचे 1 है, क्या हो जाएगा x-2, इधर क्या हो जाएगा xy - 3y, आया समझ में। अब पूरे एक्सप्रेशन को हम किस टर्म में दिखाएंगे, y के टर्म में, किसके टर्म में, y के टर्म में। तो क्या हो जाएगा x-2 x-y इज इक्वल टू -3, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा x - x y इज इक्वल टू 2 - 3y, x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 - y, क्या हो जाएगा लल्ला 1 - y, ठीक है ना। x कॉमन लिए 1 - y, 2 - 3y, इसे आप क्या कर दीजिए, नीचे भेज दीजिए डिवीजन के फॉर्म में। तो 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब फिर ये किस फॉर्म में आ गया, रेशनल फंक्शन है ये, क्या कैसे दिख रहा है, रेशनल फंक्शन। फिर वही p/q वाला रूल यहाँ पर भी लगेगा, क्या है ये, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। फिर वही p/q वाला, क्यों, क्या डज नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कभी क्या आएगी, 1 नहीं आएगी, कभी क्या 1 नहीं आएगी। तो आप क्या लिख सकते हो कि f(x) की वैल्यू सारी तो आएगी, f(x) की वैल्यू और रियल नंबर्स आएगी, बस क्या नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, 1 कभी नहीं आएगी, 1 कभी नहीं आएगी, आया समझ में। चलो भैया ये हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब इसको हम रब कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, हम उसे भी करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस हैं डिक्टो इसी तरीके के, रेशनल फंक्शन के ही करा दें। चलिए एक और देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया, इसका भी क्या पूछा है, डोमेन एंड रेंज पूछा है, क्या है 2x अपॉन 2x + 3, इसका हमें क्या पूछा, डोमेन एंड रेंज, मतलब कौन सा इनपुट आप इसमें एलिजिबल है एंटर करने के लिए, कौन कौन से इनपुट, और आउटकम इसका क्या क्या आ सकता है, मतलब आउटपुट क्या आ सकता है। ओके, तो हम ये क्या है, एक तरीके का रेशनल फंक्शन है, क्या है p/q के फॉर्म में लिखा गया, क्या है रेशनल फंक्शन है, ठीक है, कैसा है, रेशनल फंक्शन है। तो इसमें क्या रूल लगेगा, फिर वही रूल है कि ये डोमेन निकालने के लिए x - 3 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब qx क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3/2, तो सारी वैल्यू इंटर कर सकते हो, क्या नहीं इंटर कर सकते हो, -3/2, -3/2 कभी नहीं इंटर कर सकते, और रियल, सारे के सारे रियल नंबर इंटर करो इसमें, सारे के सारे रियल नंबर को ऐसा आउटपुट बना करके इसमें डाल सकते हो आउटपुट के रूप में, मगर -3/2 को कभी नहीं डाल सकते हो, ठीक। ये क्या है इसका डोमेन, क्या है इसका डोमेन। अब रेंज निकालने के लिए, एक तरीका ही हमने बताया, आगे भी कई तरीके, 2-3 तरीके बताएंगे निकालने के लिए, ठीक है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीका होता है, जिससे आसानी से निकल जाएगा,
ठीक, ये हो गया इसका डोमेन। अब रेंज क्या निकालेंगे, अब रेंज को क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लीजिए और इस फंक्शन को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, y इज इक्वल टू, या फिर एफ एक्स भी मान सकते हो, मगर y क्या है, ठीक ठाक दिखता है इसलिए मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो गया। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, y के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू 2x। ये हो गया, x को इधर ला लीजिए, क्या हो गया, 2xy माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3y। ओके, 2x कॉमन ले लीजिए या फिर x ही कॉमन ले लीजिए, कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3y अपॉन 2y माइनस 2y। आप y क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 3y अपॉन 2 माइनस 2y। आया समझ में, आई बात, ठीक। फिर ये क्या बन गया, एक रेशनल फंक्शन। ये क्या है, कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, रेशनल। फिर वही रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि जो 2 माइनस 2y है डज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0, तो y इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू क्या, 1। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो सारी की सारी आएगी, प्रत्येक वैल्यू आएगी फॉर ऑल रियल नंबर्स। बस किस क्या नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी, कभी 1 कभी नहीं आएगी। अच्छा, तो एफ एक्स बराबर क्या था, y था, तो एफ एक्स बिलोंग इन ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग 1। ये थे रेशनल फंक्शन, ठीक। क्या है, रेशनल फंक्शन, जितने भी बताए हमने, क्या है, कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। अब एक नई चीज़ की बात करेंगे, क्या है वो, एक आध दो क्वेश्चन और अगर करना हो तो दे रहे हैं आप, इसे आप निकालिए, रेशनल ही दे रहे हैं। क्या है, 5x प्लस 6, अब निकाल लीजिए। दूसरा है इजी इजी दे रहे हैं, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसमें आप लिख सकते हैं थ्री, लिख दीजिए माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस 5। इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन रेंज। ये अच्छा क्वेश्चन, डोमेन रेंज आप निकालिए, थोड़ा टफ है जो हमने बताया उससे। इसका क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज हमको निकालना है। ओके, अरे कर नहीं खुल रहा है, यह डोमेन और रेंज हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इंटरवल की। किसकी, इंटरवल की। इंटरवल की बात करने जाएंगे, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले इसका जरूर अध्ययन करें भैया, क्योंकि जेई मेन जेई एडवांस में हर जगह इस चीज़ को घुसा देता है। इनइक्वालिटी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, इन सबको सॉल्व करना आना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन सबको आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। तो सबकी क्या पढ़ेंगे, इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल पढ़ेंगे। इंटरवल होता क्या है, सेट बिटवीन टू, क्या इंटरवल होता है, सेट बिटवीन एनी टू रियल नंबर, ठीक है ना। कोई सेट हो
किसके बीच, दो रियल नंबरों के बीच, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरवल। उसकी वैल्यूज को अगर हम लिख दें एक सेट में, क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। क्या, इस इंटरवल के बीच में ये पाया जा रहा है, ठीक है ना, ये सेट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर, ठीक, बिटवीन एनी टू रियल नंबर, ठीक। इसको हम नंबर मतलब कि एक लाइन पे ड्रॉ करके हम हमेशा इसको चेक करते हैं, लाइन पे ड्रॉ करके, ठीक। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। इंटरवल कितने प्रकार के मेनली होते हैं, जनरली जो जानते हैं 3 प्रकार, कितने, 3 प्रकार के। तो पहला है टाइप क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है, आप एक नंबर मान लीजिए कोई, क्या है, मान लीजिए कोई 2 नंबर है जिसे हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या है, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है, जहाँ पे बी इज ग्रेटर देन क्या है, ए। आया समझ में, बी इज ग्रेटर देन ए, ओके। ये जो बीच की वैल्यू है ये क्या है, इंटरवल, किसके किसके बीच, ए और बी के बीच, ठीक है ना। और देखिए जब ये पूरा डॉट जो है, ये बबल्स है पूरा, क्या ब्लैक हो, कहीं पर भी दिया गया ब्लैक हो, तो मान लीजिए क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। और इसे लिखा कैसे जाता है, देखते हैं। मान लीजिए इसके बीच की जो वैल्यू है क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। जितने भी सारे वैल्यूज हैं जनरली हम उन सारे वैल्यूज को क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। तो ये सारी वैल्यू किसके किसके बीच लाई कर रही हैं, बिलोंग इन बिटवीन, इन बिटवीन। देखिए जब ये जो बबल्स हैं ये जहां पर है, अगर सेट में ये हमने, ये क्या है, ये एक सेट लिखा है हमने, अगर ये वैल्यू ए और बी सेट के अंदर इंक्लूड की जा रही हो, मतलब कि वो भी वैल्यू ले जा रही हो, उसके बाहर की नहीं, इसके अंदर की वैल्यू के साथ साथ ये भी वैल्यू अगर ली जा रही हो सेट के अंदर, क्या, ए और बी भी, तो क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। उसे भी लिखा जाएगा अगर ये वैल्यू हम ले रहे हैं, ए भी ले रहे हैं, बी भी ले रहे हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर की भी सारी वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या, क्लोज ब्रैकेट, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। और इसे एक दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू है, ये हमने ऐसे दिखा दिया कि जो एक्स की वैल्यू है वो ए के इक्वल और उससे लेस देन, और बी के इक्वल, ठीक है ना। जो एक्स की वैल्यू है वो ए से क्या होगी, बड़ी होगी, ए से बड़ी होगी, साथ में इक्वल भी होगी, और बी से छोटी होगी और इक्वल भी होगी। हाँ समझ में, ये हो गया पहला चीज, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लिख दे रहे हैं, देखिए मान लीजिए क्या दिया है, -2 दिया गया हो और ये 5 दिया गया है। अब ये क्या है, क्लोज इंटरवल। अब हम कहते हैं इसको कैसे लिखोगे, मान लीजिए इसके बीच की जो वैल्यू है सारी क्या है, एक्स, ऑल वैल्यूज, इसको हम किस फॉर्म में दिखा दें, एक्स। क्या सारी वैल्यूज हम मान लेते हैं जनरली क्या है, एक्स है, सारी वैल्यूज क्या है, एक्स है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए तो इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू के साथ साथ ये 2 और 5, -2 और 5 ये भी इंक्लूड की जा रही है सेट में, इसको भी हम लेना चाहते हैं इस वैल्यूज को, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट ऐसे और ऐसे, या फिर दूसरा तरीका जो हमने बताया, एक्स और ये बिलोंग कर रही है -2 से 5। आया समझ में, -2 से किधर, -2 से क्या है, ये वैल्यू बड़ी है और उसके इक्वल भी है, और माइनस क्या 5 के इक्वल है, उससे लेस देन है, छोटी है, ठीक है। आया समझ में। चलिए दूसरा है टाइप इसका,
दूसरा टाइप है सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल, देखिए सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेमी क्लोज मतलब आधा बंद। क्या मतलब, ये तो क्या है, पूरा बंद है। क्या है ये, कंप्लीट क्लोज्ड है। क्या है, कंप्लीट क्लोज्ड है या फिर क्लोज्ड बोल सकते हैं। सेमी क्या होता है, आधा बंद, चाहे इस तरफ खुला होगा चाहे उस तरफ। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, ये भी दो तरीके का होता है, लेफ्ट सेमी क्लोज और राइट सेमी क्लोज सेमी क्लोज यहाँ जनरली आपको दिखा दे रहे हैं। सेमी क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ जो था हम दोनों वैल्यू को इंक्लूड कर रहे थे, -2 को भी और 5 को, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम b की वैल्यू को तो इंक्लूड करेंगे, b की वैल्यू को तो लेंगे, पर a की वैल्यू को नहीं लेंगे। इसलिए हमने क्या बबल बनाया, देखिए बबल क्या है, स्पेस में पूरा हमने इसको डार्क नहीं किया है, ठीक है ना। a की वैल्यू को नहीं इंक्लूड करेंगे, a की जो इधर की वैल्यू है, इधर वाली a को छोड़कर वो सारी इंक्लूडेड रहेंगी, साथ में b भी रहेगी, ठीक है ना, मगर a नहीं रहेगी। तो वही यहाँ दिखाते हैं। तो लेफ्ट सेमी क्लोज, तो लेफ्ट साइड क्या रहेगा, बबल रहेगा, ठीक। लेफ्ट साइड क्या, इसके अंदर की सारी वैल्यू ली जाएगी, बस किसको नहीं लिया जाएगा, a को। तो सारी वैल्यूज मान लो x है इसके बीच की, तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये है क्लोज है, ओपन इंटरवल। क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन को ऐसे भी, जो ये ऐसे सॉलिड में बनाए, इसको हम क्या उल्टा बना देंगे, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। या फिर जो ये तरीका पता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके भी इक्विवेलेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, तो कैसे लिखेंगे कि a, यहाँ पर अब क्या किया है, यानी स्ट्रिक्टेड इनइक्वालिटी का यूज़ किया है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी के सिंबल का यूज़ हमने किया है, क्योंकि हम क्या a की वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, उसके बाद वाली जितने भी वैल्यू आ रही हैं उन सभी को हम इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में क्या b की भी इंक्लूड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लीजिए, जैसे कि -4 और 3, यहाँ पर क्या है, बबल है, पर यहाँ की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, -4 और 3, ऐसा समझ में, ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, 4 को नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, इस सेट में 4 की जो इधर वाली वैल्यू जितनी भी हैं सारी, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। अब आता है, इसकी हम बात करते हैं, लेफ्ट साइड डिक्टो ऐसे ही रहेगा, अब क्या राइट साइड बबल रहेगा, इस साइड a और b। अब क्या a की वैल्यू को इंक्लूड करोगे पर b की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करोगे, इसको आप खुद लिखिएगा, कैसे लिखेंगे हमने ये बता दिया है कैसे लिखा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल, तीसरा है ओपन इंटरवल। क्या ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ क्लोज था, सेमी क्लोज था, उसी तरीके से क्या ओपन मतलब दोनों तरफ खुला रहेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएंगी, इसके अंदर की सारी वैल्यूज इंक्लूड की जाएंगी दोनों के बीच की, पर इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओके। ये रहा a और ये रहा b, ये क्या है, ओपन इंटरवल, जहाँ पर a क्या है, लेस देन है b से, ठीक ना, a क्या है, लेस देन है b से, इसके बीच की वैल्यू क्या है, x है, x सारी, इसका मतलब क्या होता है लिखने का, कि हम सारी इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, बट a और b को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, a और b को इंक्लूड कभी नहीं करेंगे,
दूसरे तरीके से लिख लीजिए, बिलोंगिंग इन ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं ऐसे का लिख के आ गया तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका है इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ठीक है ना। इसका मतलब समझिए रिस्ट्रिक्टेड लगा है, स्ट्रिक्टली फॉलो, ठीक है ना। इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लगी है, तो आप ए की वैल्यू को इंक्लूड कभी नहीं करोगे, उसके अंदर की वैल्यू को इंक्लूड करोगे, उसके बाहर की वैल्यू को इंक्लूड करोगे, अगर कुछ सेट में जिस तरीके का सेट आता है, ठीक है ना, मगर उसके उस वैल्यू को नहीं इंक्लूड करोगे कभी। ओके, एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए ये किधर दिया गया हो 2 और ये 8, मगर दोनों पे क्या है, स्ट्रिक्टली है, तो बोल दिया जाए इसकी वैल्यूज कितनी कितनी हो सकती हैं और रियल, तो सारी इंक्लूड करोगे, मगर 2 और 8 को कभी नहीं इंक्लूड करोगे, 2 और 8 कभी नहीं इंक्लूड होंगी सेट में, सेट की वैल्यूज़ में, ठीक है ना। इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्या 2 और 8, इसका मतलब होता है ओपन, मुंह घुमा लिया अपना, क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक। आई बात समझ में, कुछ नोट में है इसे भी लिख लीजिए भैया मुंह घुमा लिए अपने, ठीक है ना, आई समझ में। तो ये हो गया, और कुछ नोट में हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को जनरली हम किससे दिखा देते हैं, कैपिटल आर से। किससे, कैपिटल आर से। हम बोल देते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हैं किस में बिलोंग कर रही है, आर में। किस में, आर में। बट इसे और एक तरीके से दिखाया जा सकता है, कैसे, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो कि ऑल रियल नंबर मतलब क्या, सारे रियल नंबर, सारे के सारे आ गए। रियल नंबर सभी नंबरों का क्या बोल सकते हैं, जनरली भाई बाप होता है, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर इन सभी का दादा होता है। आप समझिए का मतलब कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के भी अंदर आ जाएगा। ओके, वो रियल और इमेजिनरी दोनों को कैरी आउट करता है, आया समझ में। तो और रियल नंबर फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये क्या है, अगर ऐसा कभी लिख करके आ जाएगा आप समझ जाइए क्या बोल रहा है, रियल नंबर के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सेट है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। दूसरी बात, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे हम बना दे रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, ये ए है और ये बी है। तो बबल है, ए की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी, तो वैल्यू इधर की सारी ली जा रही है, इधर की, बीच की वैल्यू नहीं ली जा रही है, ठीक है ना, बीच की वैल्यू नहीं ली जा रही है। तो इससे क्या समझ में आता है कि यार सेट की, रियल नंबर सेट की जो है पूरी वैल्यूज ली जा रही है, मगर ए और बी की जो बीच की वैल्यू है, इंटरवल है, उसको नहीं लिया जा रहा है। तो इसे आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हो, बिलोंग इन ऑल रियल नंबर, मतलब रियल नंबर की सारी वैल्यूज तो ली जा रही है परंतु ये नहीं ली जा रही है, तो इसे क्या कर लीजिए आप, माइनस कर दीजिए। यह समझ में, ठीक। दूसरी बात, इसे आप ओपन क्लोज दोनों में लिख सकते हो। दूसरी बात, फिर वही चीज मगर इस बार सॉलिड में है। अभी क्या है, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब जो ये दिया गया है सेट, इसमें क्या ए और बी की वैल्यू ली जा रही है, क्या करिए, ली जा रही है, मगर इसके बीच की जितनी वैल्यू है वो नहीं ली जा रही है। पहले वाले में क्या था, ए और बी के साथ साथ इसकी बीच की वैल्यू को भी नहीं लिया जा रहा था। अभी क्या है, ए और बी की बीच की वैल्यू को, ए और बी को लिया जा रहा है पर इसकी बीच की वैल्यू को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरे ऐसे लिख लीजिए, बिलोंग इन ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी। तो ये हो गया। चलिए ठीक है, तो बस आज का लेक्चर इतना ही।
इसे हम 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं और ठीक है, वो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। और हमेशा जेई में हर एक क्वेश्चन में इंक्लूड की जाती है इनइक्वालिटीज़, इंटरवल लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो आज के साथ यही वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, और कल जो है नया वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा। डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी सुबह 6 बजे, और 3 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। ऑल द क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।